IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 में आपके साथ पायल भुइन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में कांग्रेस का दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक मार्च और विरोध प्रदर्शन जारी है। संसद तक जाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल यहां पर किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पानी की बौछारों की जा रही है। इस मार्च के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। मार्च में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी बाहर हैं, इसलिए वो मार्च में शामिल नहीं हो पाए, जबकि सोनिया गांधी की तबीयत की वजह से इसमें वो शरीक नहीं हुई हैं। पानी की बौछार और लाठीचार्ज में कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। मोदी सरकार के जमीन बिल के खिलाफ कांग्रेस के इस विरोध मार्च में सैकड़ों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इसमें बहुत सारे किसानों ने भी शिरकत की है। कांग्रेस केंद्र सरकार के जमीन बिल से नाराज है और इसे किसान विरोधी बताते हुए विरोध कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार उसके बनाए गए बिल को लागू करे। और भूमि अधिग्रहण बिल का कांग्रेस जोरदार से विरोध कर रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने ताजा हालात का जायजा लिया। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस ने एक पदयात्रा निकाली थी भट्टा पारसौल, उत्तर प्रदेश में जो भट्टा पारसौल है वहां से। और इस वक्त यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता संसद को घेरने के लिए जा रहे हैं और देख सकते हैं तस्वीरों में लाठीचार्ज किया है पुलिस ने। अभी यहां पर धारा 144 लागू की थी और लाठीचार्ज किया जबरदस्त तरीके से यूथ कांग्रेस के वर्कर्स के ऊपर। ये लोग थाना संसद मार्ग की तरफ से होते हुए जा रहे थे पार्लियामेंट, संसद का घेराव करने, और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कांग्रेस का यह कहना है कि भूमि अधिग्रहण बिल जो मोदी सरकार ने लोकसभा से पास कराया उसे वो किसान विरोधी है, किसानों का कंसेंट उसमें नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ 5 साल का जो क्लॉज है कि 5 साल तक अगर जमीन का उपयोग नहीं हुआ तो उसे किसानों को वापस दिया जाएगा, उसका भी प्रावधान हटा दिया गया है जो मूल रूप से कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था। और उसको लेकर के देखिए पत्थरबाजी चल रही है, उधर से पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी जा रही हैं और इधर से जो पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको वहीं पर रोक रहे हैं और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करने की तैयारी पुलिस की तरफ से हो रही है। यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और अब इस वक्त सीधी लड़ाई कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस वक्त चल रही है। देख सकते हैं भगदड़ का माहौल है यहाँ पर और इस वक्त यहाँ पर एक पुलिस वाले को देख सकते हैं कि एक पत्थर आकर के लगा है, ब्लड यहाँ पर देखिए एकदम चेहरे पर सीधे लगा है। और देखिए इस समय पानी की बौछारें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ लक्ष्य करके फेंकी जा रही हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ जो कांग्रेस का ये प्रदर्शन था वो यहाँ पर हिंसक होता भी नजर आ रहा है। पुलिस बल प्रयोग कर रही है, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिशें की जा रही है कि संसद की तरफ जो मार्च करने की इनकी योजना है उसको यहीं पर रोक दिया जाए। पुलिस की तरफ से यहाँ पर देखिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको पीछे की तरफ खदेड़ा जाए। तो इस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारियों, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर संघर्ष यहाँ सड़क पर दिल्ली में चल रहा है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। और आप ये जानते हैं कि धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा है कि जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए दुर्योधन से बात करके और उन्होंने कहा कि पांडवों की जो जमीन है आप लौटा दीजिए, लेकिन वो दुर्योधन का अहम था, उनका ईगो था, उनका अभिमान था कि मैं एक सुई जितनी जमीन भी मैं वापिस नहीं दूंगा। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो लोग आज अभिमान कर रहे हैं, अहम कर रहे हैं, राज बब्बर जी बात कर रहे थे 56 ईंट की छाती का, मैं दूसरी तरीके से उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपका ये अभिमान है, आपका ये ईगो है, आपका ये अहम है, तो युवा साथी और किसान आपके अहम को तोड़ना अच्छी तरह से जानते हैं।
और आपके 56 इंच की जो छाती है उसको 28 इंच की कैसे करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। The food security of the country. This amendments which the government has brought actually takes away all the safeguards of the previous bill, and also the consent of the farmers, which was mandatory, has been diluted to a large extent. There is no provision of the return of the land after 5 years, and what is equally important, that this government has opened a door to acquire farmers' land, multi-crop land, even for private sector. एनडीए सरकार जो है, बीजेपी जिसको लीड कर रही है, वो किसान विरोधी शुरू से ही रही है। बीजेपी की सरकार तो हमेशा बीजेपी पार्टी ही पूंजीपति पार्टी रही है, तो उनको किसानों से क्या मतलब। हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है वो पूंजीपतियों को सहयोग देते रही है, पूंजीपतियों की सहयोगी है, उनकी मदद करती है और आज भी पूंजीपतियों की मदद करती है। तो किसानों से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का कोई लेना देना नहीं। देखिए 2013 का जो बिल था उसमें हमने छोटे से छोटे किसान के हितों की प्रावधान बनाए हुए थे। अब इन्होंने अपने ऑर्डिनेंस में वो सब प्रावधान हटा दिए या कमजोर कर दिए। हम इस ऑर्डिनेंस के सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि 2013 का बिल वापस। पूरी तरह से जिस कानून के अंदर किसान को अपना हक नहीं है कि अपनी जमीन के बारे में फैसला कर सके। अरे एक मामूली पेन अगर मैं आपकी जेब से लेता हूं, उसके लिए मैं आपसे पूछता हूं, पेन लेने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, तो किसान जो उसकी माँ है जमीन, उसको आप किसी भी कोठरी में भेजना चाहते हैं, किसी के घर में भेजना चाहते हैं? इसमें जब ये बिल बना कांग्रेस के समय, यूपीए के समय, सारी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, सबके सुझाव लिए गए, जो जिसने कहा सारा इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया और एक यूनानिमस बिल ये बना था। तो आज ये क्या बात है कि इतना जल्दी इस कानून को ये पलटना चाह रहे हैं। हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे क्योंकि हम इसे एंटी फार्मर, एंटी किसान मानते हैं। किसान के हित में हमने कार्य किया है और कांग्रेस आखिरी दम तक किसान के हित के लिए लड़ती रहेगी और ये कानून पास नहीं होने देगी। महीने पहले बीजेपी ने इसी बिल को पूरा समर्थन दिया था। क्या कारण है कि 8 महीने में सरकार मजबूर हुई इस कानून को बदलने के लिए? वो जनता पूछना चाहती है। जब वोट चाहिए था तो किसानों के साथ दिखाई दिए, आज सत्ता में आने के बाद धोखाधड़ी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, बेईमानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी और है,